नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है और गणगौर माता का आशीर्वाद प्राप्त करती है। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है, वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हो रहा है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को वे अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी गुरु, जो कि बहुत लंबे टाइम से मेष राशि में विराजमान है, इस माह भी वे अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो हम भी शुरू करते हैं धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश हैं गुरु, जो कि आपके सुखेश भी हैं और यहाँ पर गुरु आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश का त्रिकोण में जाकर बैठना और अपने से पंचम बैठना बहुत अच्छा। आपके मान सम्मान और फेम को तो गुरु बढ़ा ही रहे। सूर्य जब 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर गुरु के साथ में आकर बैठेंगे और उच्च की सूर्य और गुरु की युति होगी, तो ये युति आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। सूर्य और गुरु की इस युति की वजह से इस समय आपके अटके हुए प्रमोशन आपको प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोग मनचाही ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट प्राप्त कर पाएंगे और उसके साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपके लिए गए निर्णय आपके परिवार और आपके काम के लिए बहुत ही उत्तम साबित होंगे। इस समय रिश्तों में भी मिठास रहेगी। ददियाल वालों से अगर संबंध खराब चल रहे हैं तो वो माधुर्य में बदल जाएंगे और अच्छे हैं तो और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। सुखों में वृद्धि होगी। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक अच्छे और मजबूत होंगे और माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान को बनाए रखने और बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको इस माह और भी अधिक अच्छे और बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान और पराक्रम भाव पर, यानी सेकंड और थर्ड हाउस पर, जिसके स्वामी हैं शनि और शनि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपको लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पर इस माह शनि मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे और ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ बड़े डिसीजंस आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। वहीं इस समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां, बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी पावर को आप सही दिशा में लगाकर बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। धन संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। धन लाभ के योग बनेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा।
छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल करेंगे और कोई विशेष और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। कुछ विशेष लाभ की स्थितियाँ भी आपको इस माह अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। तो शनि और गुरु दोनों के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीधा आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि मंगल की पावर शनि की वजह से और अधिक बढ़ रही है। इस समय क्रांतिकारी योग का निर्माण मंगल के द्वारा किया जा रहा है, और ये जो समय है, ये जो योग बन रहा है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा है। खेल जगत से जुड़े हुए लोग इस योग का विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आप अपने एबिलिटी को दिखाते हुए कुछ विशेष कर गुजरेंगे। इस समय आपके ड्रीम्स पूरे होंगे और आपको खेलों में अच्छे योगदान के लिए सराहा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। वहीं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को करियर से रिलेटेड बड़ी सफलता के योग बनेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वहीं इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। खर्चों में कमी आएगी और धन लाभ के विशेष योग बनते हुए दिखाई देंगे। खर्चों की स्थितियाँ बहुत ही कम होती हुई दिखाई देगी। बहुत बैलेंस तरीके से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं इस समय आप अपने सहकर्मियों के साथ में मिलकर टीम वर्क की तरह काम कर अपने अधिकारियों का दिल जीत लेंगे। इस समय अगर आप पर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके रोग भाव और लाभ भाव पर। आपके रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र उच्च के ओर हैं। लगभग पूरे माह आपके सुख स्थान में जाकर शुक्र बैठेंगे उच्च के होकर, और इस समय का आप विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं विशेष रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। अगर उच्च पद पर आसीन है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। वहीं इस समय अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है तो उनमें भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आप अपने आप को एकदम फिट महसूस करेंगी। इस समय आपके प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तम लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर्स का रहेगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री करेगा जो कि आपके जीवन को रोमांटिक मोड़ देते हुए दिखाई देगा। आपकी बेरंग लाइफ में रंग भरता हुआ दिखाई देगा। तो ये माह आपके लिए बहुत ही अधिक विशेष रहने वाला है। अब आते हैं सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं बुध, जो कि इस माह वक्री अवस्था में नीच के हो रहे हैं। वक्री और दूसरा नीच के, तो ये दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। पर चूंकि शुक्र के साथ बुध जाकर बैठ रहे हैं, इसलिए नीच भंग योग का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पर बुध के न्यूट्रल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक वर्ग रोजमर्रा के कार्यों को कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव भरी स्थितियों को आप कंट्रोल कर लेंगे। इस समय आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। अपने कार्यों में डेडिकेशन दिखाएंगे, तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अकाउंट, फाइनेंस, आईटी, बैंकिंग और लेखनी से संबंधित जुड़े हुए लोगों को इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जॉब चेंज होने के योग बनेंगे। इस समय अधिकारियों के साथ में आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अप और डाउन वाली रहेगी, पर शांत रहकर आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। और इस समय अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको बेहतर विकल्प ही मिलेंगे। तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसीलिए अपने मन को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। इस समय अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी पर अति विश्वासघात में परिवर्तित हो सकता है, इसीलिए किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास न करें।
इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का विशेष लाभ आपको इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं करते समय सावधानी रखें और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य। 13 अप्रैल के बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। कोई बड़ा और अच्छा कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे सकता है। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सपना भी आपका पूर्ण हो सकता है। अगर एग्ज़ाम 13 अप्रैल के बाद है तो परिणाम आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। उससे पहले थोड़ी सी कठिनाइयाँ जरूर आएगी, पर आपकी मेहनत आपके परिणामों को सुगमता से और सकारात्मक तरीके से पूर्ण करने में सफलता आप जरूर हासिल करेंगे। नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। मित्र आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो ये है धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। क्योंकि ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी व्रत और त्योहारों के हिसाब से ही रहेंगे। हनुमान जयंती के दिन केसर भात का भोग हनुमान जी को जरूर लगाएं। परिवार में मंगल कामना के लिए नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से 2 स्वास्तिक जरूर बनाने चाहिए। और शीतलाष्टमी के दिन मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और गरीबों में बांटने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये सभी आप उपाय इन विशेष त्योहारों पर कर सकते हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।